ईश्वरीय अनमोल रतन। प्रिय भाइयों बहनों, आज आप सभी को वरदान भवन में इमर्ज कर मुरलीधर बाबा की मुरली सुनेंगे। बाबा के मधुर वाक्य है, मीठे बच्चे, तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है। तुम नरक से किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रहे हो, इसलिए बुद्धि का योग नरक से निकाल दो। प्रश्न, सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है? उसे पार कौन कर सकते हैं? उत्तर, तुम बच्चे स्वर्ग की तरफ मुंह करते माया तुम्हारा मुंह नरक की तरफ फेर देती है, अनेक तूफान लाती है। उन्हीं तूफानों को पार करना, यही है वो सूक्ष्म मंजिल। इस मंजिल को पार करने के लिए नष्टो मोह बनना पड़े। निश्चय और हिम्मत के आधार पर इसे पार कर सकते हो। विकारियों के बीच में रहते निर्विकारी हंस बनना, यही मेहनत है। गीत, निर्बल से लड़ाई बलवान की, यह कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। बच्चे जो सर्विसेबल है वह अर्थ तो अच्छी रीति समझते हैं। जिनका बुद्धि योग शांति धाम और स्वर्ग तरफ है, उन्हों को ही तूफान लगते। बाबा तो अभी तुम्हारा है, मुंह फिरता है। अज्ञान काल में भी पुराने घर से मुंह फिर जाता है, फिर नए घर को याद करते रहते हैं। कब तैयार हो? अभी तुम बच्चों को भी ध्यान में है। कब हमारे स्वर्ग की स्थापना हो, फिर सुख धाम में जाएंगे। इस दुख धाम से तो सबको जाना है ना। सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र को पाप समझाते रहते हैं। बच्चे अभी स्वर्ग के द्वार खोल रहे हैं। अब तुम्हारा बुद्धि योग स्वर्ग तरफ जाना चाहिए। हेवन में जाने वाले को कहा जाता है पवित्र, हेल में जाने वाले को अपवित्र कहा जाता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी बुद्धि योग हेवन तरफ लगाना है। बच्चों को समझाया गया है, यह ज्ञान दरबार, ज्ञान सागर की दरबार है। भक्ति मार्ग में इंद्र की दरबार भी गाई जाती है। उखराज परी, नीलम परी, माणिक परी, बहुत ही नाम रखे हुए हैं, क्योंकि ज्ञान डांस करती है ना। किस्म किस्म की परियां हैं, वह भी पवित्र बनाए। इसमें बहुत ही पावन चाहिए। यह मंजिल बहुत ऊंची है, इसीलिए जाट जल्दी जल्दी मृत्यु को नहीं पाती। बाबा जो ज्ञान देते हैं उसे कोई जानती नहीं। यह गोले का चित्र बहुत अच्छा है, गेटवे टू हेवन। इस गोले के चित्र से बहुत अच्छी रीति समझ सकेंगे। सीढ़ी से भी इतना नहीं जितना इनसे समझेंगे। दिन प्रतिदिन करेक्शन भी होती जाती है। बाबा कहते हैं, आज तुमको बिल्कुल ही नया डायरेक्शन देता हूँ। पहले से थोड़े ही सब डायरेक्शन मिलते हैं। यह कैसी दुनिया है, इसमें कितना दुख है, कितना बच्चों में मोह रहता है। बच्चा मर जाता है तो एकदम दीवाने हो जाते हैं, अतः दुख है। ऐसे नहीं कि शाहूकार है तो सुखी है। अनेक प्रकार की बीमारियां लगी रहती है, फिर हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं। गरीब जनरल वार्ड में पड़े रहते हैं। साहूकार को अलग स्पेशल रूम मिल जाता है।
परंतु दुख तो जैसा साहूकार को वैसा गरीब को होता है। सिर्फ उनको जगह अच्छी मिलती है, संभाल अच्छी होती है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको बाबा पढ़ा रहे हैं, बाबा ने अनेक बार पढ़ाया है। अपने दिल से पूछना चाहिए हम पढ़ते हैं व नहीं, कितने को पढ़ाते हैं। अगर पढ़ाएंगे नहीं तो क्या पद मिलेगा। रोज रात को अपना चार्ट देखो, आज किसी को दुख तो नहीं दिया। श्रीमत कहती है कोई को दुख न दो और सबको रास्ता बताओ। जो हमारा भाती होगा उनको झट टच होगा। इसमें बर्तन सोने का चाहिए जिसमें अमृत ठहरे। जैसे कहते हैं ना, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, क्योंकि उसका दूध बहुत भारी ताकत वाला होता है। उनका बच्चों में मोह रहता है। कोई को देखो तो एकदम उछल पड़ेगी, समझे कि बच्चे को मार न डाले। यहाँ भी बहुत है जिनका पति बच्चों आदि में मोह रहता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, स्वर्ग का गेट खुलता है। कई बच्चे जो मुरली मिस कर लेते हैं, बहुत बच्चे इसमें लापरवाह रहते हैं। समझते हैं हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए। मुरली की परवाह नहीं करते हैं। ऐसे देहाभिमानी बहुत हैं, वह अपना ही नुकसान करते हैं। बाबा जानते हैं, इसलिए यहाँ जब आते हैं तो भी पूछता हूँ। बहुत मुरलियाँ नहीं पढ़ी होगी, पता नहीं उनमें कोई अच्छी पॉइंट्स हो। पॉइंट्स तो रोज निकलती है। ऐसे भी बहुत सेंटर्स पर आते हैं, परंतु धारणा कुछ नहीं, ज्ञान नहीं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पद थोड़ी ही मिलेगा। सत बाप सत टीचर की गिलानी कराने से कभी ठोर न पा सके। परंतु सब तो राजा नहीं बनेंगे, प्रजा भी बनती है। सारा मदार याद पर है। जिस बाप से विश्व का राज्य मिलता है उनको याद नहीं कर सकते। तकदीर में नहीं है तो फिर तदबीर भी क्या करेंगे। बाबा तो कहते याद की यात्रा से पाप भस्म होंगे। बाप बच्चों को पुण्य आत्मा बनने की युक्ति बताते हैं। बच्चे, इस पुरानी दुनिया का भी अंत है। मैं अभी डायरेक्ट आया हुआ हूँ। यही पिछाड़ी का दान, एकदम सरेंडर हो जाओ। बाबा यह सब आपका है। बाबा तो देने के लिए कराते हैं, इनका कुछ भविष्य बन जाए। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, वह इनडायरेक्ट उनका फल दूसरे जन्म में मिलता है। यह भी ड्रामा में नूंद है। अभी तो मैं हूँ डायरेक्ट। अभी तुम जो करेंगी उनका रिटर्न पदम गुना मिलेगा। सतयुग में तो दान पुण्य आदि की बात ही नहीं होती है। यहाँ कोई के पास पैसे हैं तो बाबा कहेंगे अच्छा तुम जाकर सेंटर खोलो, प्रदर्शनी बनाओ। गरीब तो कहेंगे अच्छा अपने घर में भी बोर्ड लगा दो, गेट में टूट। अच्छा मीठे मीठे सीखे लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सारे पहले पॉइंट है। इस पुरानी दुनिया का अंत है। बाबा डायरेक्ट आया है तो एकदम सरेंडर हो जाना है। बाबा यह सब आपका है। इस युक्ति से पुण्यात्मा बन जाएंगे। दूसरी पॉइंट है, कभी मुरली कभी भी मिस नहीं करना है। मुरली में लापरवाह नहीं रहना है। ऐसे नहीं हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए। नहीं, यह देवी माँ ने मुरली जरूर पढ़नी है। वरदान, निश्चय के आधार पर विजय रतन बन, सर्व के प्रति मास्टर सहायदाता भव। पॉइंट, निश्चय बुद्धि बच्चे विजय होने के कारण सदा खुशी में नाचते हैं। वे अपने विजय का वर्णन नहीं करते, लेकिन विजय होने के कारण वे दूसरों की भी हिम्मत बढ़ाते हैं। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन बाप समान मास्टर सहायदाता बनते हैं। अर्थात नीचे से ऊंचा उठाते हैं, व्यर्थ से सदा दूर रहते हैं। व्यर्थ से किनारा होना ही विजयी बनना है। ऐसे विजयी बच्चे सर्व के लिए मास्टर सहायदाता बन जाते हैं। स्लोगन, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले ही सफलता मूर्त है। आज का सवाल है, मैं प्रभु प्यार में लवलीन आत्मा हूँ। योगाभ्यास, मैं आत्मा भृकुटी के सिंहासन पर विराजमान हूँ।
मैं आत्मा प्रभु प्राप्तियों अपने भाग्य की स्मृति में मगन हूँ। मेरे दिल से यही आवाज निकल रहा है, वाह बाबा वाह, बाबा के लौ में लवलीन हो गई हूँ। प्यार के सागर बाबा के प्यार की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समाती जा रही है। मैं ग्लोब पर बैठकर स्नेह व प्यार के वाइब्रेशन विश्व में फैला रहा हूँ। मुझसे प्यार के वाइब्रेशन सारे विश्व में फैल रहे हैं। आत्माएं ईर्ष्या द्वेष क्रोध से मुक्त हो प्यार का अनुभव कर रही है। चिंतन, परमात्मा स्नेह ऐसी शक्ति चुंबक है जिससे खींचकर हम बाबा के पास आए और उनके बन गए। जैसे ब्रह्मा बाबा हर कर्म करते शिव बाबा के लौ में लीन रहे, बाबा के प्रति प्यार उनके नैनों चेहरे से छलकता रहा। मैं भी ऐसे प्यार में समाई हुई दिल वाला बाप की दिलरुबा बच्ची बच्चा। कितना सुंदर बाबा ने आज बताया है, मैं प्रभु प्यार में लवलीन आत्मा हूँ। संगम युग की यह बहुमूल्य घड़ियों में बाबा ने हम आत्माओं को बहुत सुंदर ये चांस दिया है प्रभु प्यार में लवलीन रहने का। उसका आधार है प्यारे बाबा की मुरली। बाबा की मुरली से जितना प्यार होता है उतना ही हम व्यर्थ से मुक्त रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मुरली कभी भी मिस नहीं करना है, मुरली के प्रति बेपरवाह नहीं बनना है कि आज नहीं पढ़ी तो क्या हो गया, नहीं। सबसे पहले हम अमृत वेले ही बाबा का दर्शन करते हैं, बाबा से मिलन बनाते हैं। उसके बाद प्यारे बाबा की मधुर मुरली का हम ज्ञान श्रवण करते हैं। उस ज्ञान का श्रवण करने से हमारा मन बुद्धि संस्कार दिव्य बनता है, हम शक्तिशाली होते हैं। इसलिए हमको विशेष करके बाबा की मुरली से बहुत प्यार होना चाहिए, जिस मुरली के आधार से ही सत्य दुनिया में हमारा पद फिक्स होगा। क्योंकि बाबा की मुरली में सुनने से हमको पता चलता है कि मुझ आत्मा में कौन सा दाग है और वो दाग मुझे निकालना है। अगर मैं उस दाग को नहीं निकालूंगी तो मेरा जो पद है कम हो जाएगा। ये कैसे हमको पता चलेगा? बाबा की मुरली सुनने से तो पता चलेगा। इसलिए बाबा ने आज हम बच्चों को इशारा दिया है कि मुरली ज़रूर सुनना है, मुरली के प्रति बेपरवाह नहीं बनना है। कितने भी काम हो, परंतु पहले बाबा की याद, बाबा की मुरली। बाबा की मुरली सुनने से ही हमको बहुत ही रोशनी मिलती है, बहुत प्रकाश मिलता है। कैसे हम अपना भविष्य के जन्म के लिए बनाएं, जिससे अभी का किया हुआ हम पदम गुना हमको मिलता है। बाबा की मुरली सुनने से हमको ये पता चलता है कि हमें सदा बाबा के लौ में लीन रहना है और वो सुख, वो प्राप्ति, वो भाग्य का याद कर हमें दूसरों को भी वो सुख देना है। ये विचार हमको आएगा बाबा की मुरली सुनने से। अच्छा, आप सभी को ईश्वरीय स्नेह याद। ओम शांति।